गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज का लेक्चर है बुद्धिज़्म। सो गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी, जो कपिलवस्तु के पास जगह है, इन 563 BC। उनके फादर का नाम है सुद्धोधन, जो शाक्य कुल के चीफ थे, और मदर माया देवी या महामाया, जो कोलीय वंश से बिलोंग करती थी। क्लेन मतलब वंश होता है। देन उनका चाइल्डहुड नेम था सिद्धार्थ, और जो उनकी मदर थी उनकी डेथ उनकी बर्थ के कुछ टाइम बाद ही हो गई थी। सो बाद में उनको पालन पोषण करके उनको रेज किया उनकी आंट ने, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है। देन ही गॉट मैरिज एट द एज ऑफ 16 टू वसुधरा, द डॉटर ऑफ साक्य क्लेन। ठीक है। देन जो लेटर एज में जो बुद्धिस्ट जो गौतम बुद्ध थे, वो अदर जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जो बहुत सी बुक्स लिखी गई और उनमें उनको और भी बहुत से नाम दिए गए। उनकी वाइफ को, सॉरी नॉट बुद्ध को, बुद्ध की वाइफ को पहले देखते हैं। बुद्ध को भी बहुत सारे और नाम दिए गए, तो उनको वाइफ को 3 नाम दिए गए, गोपा, बिम्बा, भड़क, चन्ना। ये तीनों नाम बिलोंग करते हैं वाइफ ऑफ बुद्धा, दैट इज यशोधरा। फाइन, यस। देन इसके बाद में उनका एक सन भी था, उसका नाम था राहुल। दैट इज़ वेरी फेमस नेम, वी नो। देन जो बुद्ध थे, वो अपनी लाइफ में उन्होंने 4 ऐसे सीन देखे थे या दृश्य देखे थे, जिसको देख के उनकी लाइफ पे एक ग्रेट इम्पैक्ट पड़ा। उनको लगा कि लाइफ का पर्पस तो कुछ और होगा, मुझे वो सर्च करना चाहिए। वो ऐसी 4 चीज़ें क्या थी? एक था वृद्ध आदमी, ओल्ड मैन, बीमार इंसान, ठीक है, फिर एक डेड बॉडी, फिर ब्लेस्ड सेंट्स यानी खुशहाल साधु संत लोग। ठीक है। उसके बाद में जो सिद्धार्थ थे, मीन्स बुद्ध, इनका नाम बचपन का सिद्धार्थ था। देन उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी फैमिली यानी वाइफ एंड चिल्ड्रन को अबेंडन करके घर से चले जाएंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया। एक रात को जब सभी सो रहे थे, तो उन्होंने गृह त्याग किया एट द एज ऑफ 29। उसको कहते हैं महाविष्क्रमण। ठीक है। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिनंसिएशन। तो जब उन्होंने गृह त्याग कर दिया, उसके बाद में वो एक सांख्य फिलॉसफी के आचार्य से मिले, जिनका नाम था अलार कलाम, जो वैशाली के पास उन्हें मिले। सिद्धार्थ फिर उसके बाद में राजगृह पहुंचे, वहाँ एक और धर्माचार्य से मिले, उनका नाम था रुद्रक रामपुत। देन जो बुद्ध थे वो इनलाइटेंड हुए। वैसाख की पूर्णिमा जो थी, उन्होंने वैसाख की पूर्णिमा के दिन, उनको 6 साल हो गए थे मेडिटेशन करते हुए बोध गया में, बोधि ट्री के नीचे। तब उनको मिला था ज्ञान, उसी को बोलते हैं इनलाइटमेंट। ठीक है, सिंपल है। एट द एज ऑफ 35 बुद्धा गॉट enlightenment on the day of Vaisak Purnima under a Bodhi tree and in बोध गया। सिंपल। फिर एनलाइटमेंट के बाद में उनके भी अदर नाम हुए, लाइक उनको बुद्धा कहा गया, तथागत कहा गया। तथागत मीन्स ही हु हैव वॉन ट्रुथ, जिसने सत्य पे जीत पा ली हो, यानी जीवन का सत्य एक तरीके से जान लिया हो। ठीक है। बाद में इनको शाक्य मुनि भी कहा गया, ड्यू टू हिज बर्थ इन शाक्य क्लेन, बिकॉज इनके फादर शाक्य क्लेन से बिलोंग करते थे। देन आफ्टर इनलाइटमेंट, गौतम बुद्ध ने जो उनको नॉलेज मिली थी, जो वो इनलाइटेंड हुए थे लाइफ को लेके, उन्होंने उसकी प्रीचिंग स्टार्ट की। तो सबसे पहले वो गए बोध गया, जिसको उरुवेला भी बोलते थे। वहाँ से वो पहुँचे ऋषि पत्तन यानी बनारस में एक जगह ऋषि पत्तन, यानी जो सारनाथ जगह बनारस में, वहाँ गए। तो वहाँ पहला उपदेश उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया, जिसको हम
बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। देन बुद्धा इतनी बड़ी पर्सनैलिटी थी तो उनकी लाइफ के अलग अलग इवेंट्स को अलग अलग सिम्बल्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिलेट किया जाता है। लाइक उनकी बर्थ को लोटस या बुल से, हॉर्स को डिपार्चर से, निर्वाणा को पीपल या बोधि ट्री से, और धर्म चक्र परिवर्तन इसमें चक्र आ रहा है इसलिए व्हील से कर देते हैं हम कई बार। डेथ स्तूपा में पता ही, उसमें बुद्ध जी की जो रिलेटेड चीज़ें थी उनको भी, उनके रेलिक्स को उसके अंदर रखा गया था इसीलिए। और हम ऐसे याद कर सकते हैं जो जो बच्चे होते हैं वो फूल की तरह होते हैं, तो लोटस आप ऐसे याद रख सकते हैं। डिपार्चर हुए थे तो क्या ऐसे आप समझ सकते हैं कि वो चले गए, कहीं दूर चले गए, तो कहीं दूर जाने के लिए वो पैदल तो नहीं कोई जाएगा, तो वो हॉर्स पे गए थे, इसलिए ग्रेट डिपार्चर यानी महानिष्क्रमण रिलेटेड है हॉर्स से। निर्वाण उन्हें मिला था पीपल या बोधि ट्री के नीचे ही, ये तो सिंपल है, मैंने व्हील वाला आपको बता दिया, स्तूप वाला भी बता दिया। देन फिर उसके बाद में जब उनको ज्ञान मिल गया तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर जो बरसात के मौसम आया, इन सारे ही मौसम में वो कहाँ थे, वो राजगृह में थे, राजगृह प्लेस पे थे वो वहाँ पे। देन जो बिसार थे, जो मगध के रूलर थे उस टाइम पे, उन्होंने महाविहार एक डेवलप किया जिसको वेलुवन भी कहते हैं, जो उनका रेजिडेंस बना था बुद्धा का बाद में। देन ट्रैवलिंग फ्रॉम राजगढ़, बुद्धा बाद में पहुँचे वैशाली, जो कि लिच्छवीस की कैपिटल थी। ये अपने इनलाइटमेंट के 5वें वर्ष में वहाँ पहुँचे। तो बाद में लिच्छवी जो लोग थे उन्होंने भी उनके लिए एक रेजिडेंस बनाया, महावन बनाया, जिसको फेमसली हम कहते हैं कुष्ठगृहशाला, ठीक है। देन वैशाली का रॉयल जो वहाँ पे एक कोर्टिसन थी आम्रपाली, उन्होंने भी उनके लिए एक अमर वाटिका बनाई, उनका रेजिडेंस यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए बना बाद में। देन 8th ईयर के एनलाइटमेंट का बुद्धा का जब आया, तब जो मॉन्क वगैरह थे उनको ये लगा कि विमेन को भी बुद्धिस्ट नॉलेज या बुद्धिस्ट संघा में एंट्री मिलनी चाहिए। तो फिर वैशाली में सबसे पहले विमेंस को एंट्री दी गई, अलाउ किया बुद्धा ने कि ठीक है विमेंस बुद्ध संघ में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, उसका पार्ट बन सकती हैं। और इसके लिए उनको एडवाइस दी थी, उनके एक शिष्य थे, डिसाइपल थे, उनका नाम था आनंद। और पहली वुमेन जो इसमें इंक्लूड हुई थी बुद्धिस्ट संघ में, वो कौन थी, वो उनकी आंट थी, वही जिन्होंने उनको पाला था। क्या नाम था, महाप्रजापति, ठीक है। देन देवदत्त, he was the cousin of Buddha and earlier he was follower of Buddhism, later he became enemy and he wanted to remove Buddha from the Buddhist Sangh, ठीक है, wanted to become the head himself, ठीक है, it's not very important। then बुद्धा जो बुद्धिज़्म था वो सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज था कौशल स्टेट में, इसीलिए जो बाद में कौशल स्टेट के जो वेल्दी बिजनेसमैन वगैरह थे उन्होंने इनके लिए कुछ और विहार वहाँ पे बनाया। जैसे अनंत पिट्टक थे, ये एक बड़े बिजनेसमैन थे वहाँ के, इन्होंने जेतवन बनाया विहार बुद्धिस्ट संघ के लिए। फिर जो कौशल के जो किंग थे प्रसेनजित, इन्होंने भी बुद्धिस्ट रिलीजन को अडॉप्ट किया, उनकी पूरी फैमिली ने अडॉप्ट किया। उन्होंने भी बाद में पूर्वा नाम विहार बनाया बुद्धिस्ट संघ के लिए, जिसे पब्ब राम भी कहते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन बुद्ध spent his last rainy season in वैशाली, शुरू के राजगृह में उन्होंने कई सारे व्यतीत किया था अपना समय, रेनी सीजन बारिश के जो सीजन्स आते हैं, लास्ट वाला वैशाली में, ठीक है। देन बुद्धिज़्म जो बुद्धिज़्म प्रीच कर रहे थे बुद्धा, ऐसे करते करते वो पावा पहुंच गए। फिर वहाँ पे एक लोहार के पास रुके जाके, फिर उनका नाम था चुंड, उन्होंने अमर वाटिका में उनको रखा, उन्होंने उनको खाने को सुकमर वध, कोई फ्रूट खाने की कोई चीज़ थी उस वक्त, खीर टाइप एक होती थी, उसको दिया। लेकिन उसको खाने के बाद बुद्धा स्टार्टेड ब्लीडिंग एंड देन
इस हालत में भी वो फिर भी वो वहाँ से गए कुशीनगर, एंड कुशीनगर में उन्होंने अपना लास्ट सेमन दिया, अपना लास्ट प्रीचिंग दी टू सुबद पर्सन को, और वहीं पे उनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 80। और इस इवेंट को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। निर्वाण मतलब होता है ना, आप हर चीज़ से मोक्ष मिल गया, आप फ्री हो गए, इसीलिए इस ये वर्ड बोला जाता है, बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ बुद्धास। ठीक है। देन बुद्धा ने जो अपना पहला जो सेरेमनी दिया था, अपना पहला जो उपदेश दिया था, उसको मैंने बताया आपको धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया था। और इसमें जो रिलेटेड उन्होंने बातें बोली थी कि सफरिंग्स होती हैं लाइफ में हमारी, और उन सफरिंग्स का हम सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। फिर उन्होंने बाद में एक कॉन्सेप्ट दिया था 8 फोल्ड पाथ, जिसको हिंदी में बोलते हैं अष्टांगी मार्ग। इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अष्टांगी मार्ग। और उसकी थीम थी धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। इसको बोलते हैं टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ, न्याय का चक्र घुमाना। ठीक है। ये 8 नोबल 8 फोल्ड पाथ था। ठीक है। और बाद में इन्होंने 4 नोबल ट्रुथ भी दिए हैं। जो जितने भी बेसिक जो बुद्धिस्ट को फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, वो इन 4 नोबल ट्रुथ को फॉलो करते थे। इसमें क्या है 4 नोबल ट्रुथ? दैट देयर इज सफरिंग, देयर इज कॉज ऑफ सफरिंग, देयर इज सेसेशन ऑफ सफरिंग, एंड देयर इज पाथ लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग। हिंदी में से सिंपल कहते हैं कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और निवारण के लिए एक मार्ग है। ठीक है, सिंपली। कभी कभी हिंदी ईजी हो जाती, कभी कभी इंग्लिश ईजी हो जाती, डिपेंड ऑन दी कि हम क्या पढ़ रहे हैं। देन अब बुद्धिस्ट जो फिलॉसफी थी वो लोगों में बहुत ईजिली पॉपुलराइज्ड हो गई थी बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी। इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई थी वो कॉमन पीपल की सिंपल लैंग्वेज यूज़ की गई थी, और कॉन्सेप्ट भी बहुत सिंपल यूज़ किए थे, लाइक नॉन वायलेंस को फॉलो करना है। और इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट थे वो नॉर्मल लोकल पीपल को बहुत आसानी से अंडरस्टैंड हो रहे थे। स्पेशली जो दलित नॉन ब्राह्मण यानी जो दलित जो पीपल थे सोसाइटी के, वो जल्दी समझ पा रहे थे इन चीज़ों को बिकॉज ऑफ देयर लैंग्वेज एंड सिंप्लिसिटी। देन इन्होंने मिशनरी कॉन्सेप्ट भी थोड़ा फॉलो किया अपनी जो फिलॉसफी थी उसको प्रोपोगेट करने के लिए। ठीक है। फिर अलग अलग टाइम पे अलग अलग किंग ने कुछ बुद्धिस्ट काउंसिल्स भी की हैं, 4 हुई हैं मेनली। उन 4 काउंसिल से बार बार क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है, लेट्स सी। पहले तो ईयर पता होना चाहिए, BC, कहाँ पे हुआ है, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, और किस रूरल के टाइम पे हुई है। ठीक है। ये चारों ही याद करिएगा, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसका भी बाद में एक्रोनियम मैं शेयर करूँगी शॉर्ट वीडियो में। देन आते हैं 1st सेंचुरी। हु बिलीव इन ट्रेडिशनल फेथ, उनको बोलते थे स्थाविर और थेरावादी। और महाकचन्यन जो इनिशियली बिलोंग करते थे ट्रेडिशनल फेथ को, उनको बोलते थे। फिर बाद में कुछ चेंजेस हो गए बुद्धिस्ट फिलॉसफी में, तो महासंघिका कॉन्सेप्ट आ गया, और महासंघिका को जो लीड करते थे उनको महाकश्यप कहा गया। देन जो 4 काउंसिल हैं उसमें से जो 4th काउंसिल हुई है वो कनिष्क के टाइम पे हुई है, जो कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इनके टाइमिंग पे जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, हीनयान एंड महायान में। हम इसकी डिटेल हीनयान और महायान की लास्ट में देखेंगे। तो जो महायान था उन एक बेसिक डिफरेंस था हीनयान महायान में। जो महायान था वो बुद्धा को गॉड की तरह ट्रीट करता था, उनकी आइडियल के थ्रू उनको वर्शिप करता था, और ये स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कनिष्का। बट जो हीनयान था, दे बिलीव बुद्धा एज ग्रेट मैन सिंपली, नॉट एज गॉड। दे डोंट डू एनी टाइप ऑफ आइडियल वर्शिप। देन अब एक टर्म आता है बाद में, सर्वस्तिता। इट मीन्स डॉक्ट्राइन दैट ऑल एग्जिस्ट। ये डिस्क्राइब करती है एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम जिसमें पास्ट को डिस्क्राइब करती है, प्रेजेंट को डिस्क्राइब करती है, और फ्यूचर फिनोमिनास को डिस्क्राइब करती है।
कि अभी तक जितनी भी चीज़ें एग्जिस्टेंस में आई हैं वो सबको एक साथ डिस्क्राइब करती है। अब जितने भी बुद्धिस्ट थे वो मानते थे कि जो सारी चीज़ें हैं वो सारी ही चीज़ें धर्म को मेंटेन करने के लिए एक साथ चलती हैं आगे पीछे, ठीक है। एंड धर्म फैक्टर्स आर इंटरनली एग्जिस्टिंग रियलिटी, ठीक। देन एक कॉन्सेप्ट आता है इम्परमानेंस, जिसको बोलते हैं अनित्य। अनित्य है वन ऑफ द इसेंशियल डॉक्ट्रिन्स एंड पार्ट ऑफ द 3 मार्क्स ऑफ एग्जिस्टेंस इन बुद्धिज्म, ठीक है। इस डॉक्ट्रिन को, अनित्य को, बुद्धा ने खुद ही प्रेजेंट किया था। इसमें उन्होंने बोला था जो चीज़ें हैं वो ट्रांजिट हैं, इवानेसेंट हैं, इनकॉन्स्टेंट हैं, यानी हमेशा ही चेंज होने वाली चीज़ें हैं। लाइफ इज़ ऑल अबाउट चेंज, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू चेंज विद टाइम। अनित्य है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, इम्परमानेंस है, हमेशा चेंज होता रहेगा। और इसीलिए वो कहते हैं ये जो इम्परमानेंस है यही हमारी सफरिंग या दुख का कारण है। सो ये हमें अभी भी बहुत हेल्पफुल है ये फिलॉसफी, ठीक है। देन नागा अर्जुन ने बुद्धिस्ट फिलॉसफी में कंट्रीब्यूट किया है कॉन्सेप्ट देके, शून्यता का कॉन्सेप्ट, जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ वॉइड। इन्होंने एक बुक लिखी थी, फेमस है, माध्यमिक करिका जो बुक है उसमें इन्होंने फेमस कोटेशन है जो एम्प्टीनेस या को अराइजिंग से रिलेटेड है। और जो नागा अर्जुन है वो एमिनेंट पर्सनालिटी थे कनिष्क के भी टाइम पे, जिनके टाइम पे 4th काउंसिल हुई थी बुद्धिस्ट की, ठीक है। तो ये जो इनका माध्यमिक करिका बुक है इसमें इन्होंने डिस्कस किए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसलिए इनको इंडियन आइंस्टीन भी बोला जाता है। लाइक जो वेस्टर्न जो आइंस्टीन है उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी है, जस्ट लाइक दैट सेम। हुएंग सांग ने भी नागार्जुन को प्रेज किया। इन्होंने बोला ही इज़ दी वन ऑफ द वर्ल्ड्स 4 ग्रेट गाइडिंग पावर्स, ठीक है। देन जो चाइनीज़ माइथोलॉजी है, सॉरी नॉट मेथोडोलॉजी, चाइनीज़ माइथोलॉजी में नागा अर्जुन को ऐसा माना जाता है कि चाइना ट्रेवल किया और उन्होंने वहाँ पे भी बुद्धिज्म को प्रीच किया। ओके फाइन। देन इसके बाद में जो बुद्धिज्म अलग अलग तरीके से प्रीच किया गया, बाद में ये भी माना गया कि इन फ्यूचर और भी बुद्धिस्ट के फॉर्म आएंगे और भी लोग बर्थ लेंगे जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी को प्रीच करेंगे। उसी में एक फ्यूचर बुद्धा का नाम आता है मैत्रेय, कि ये जन्म लेंगे और बुद्धिस्ट फिलॉसफी को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे पद्मपाणि या लोटस बियरर, इनका भी नाम आता है। इनको बोलते हैं अवलोकितेश्वरा, ठीक है। और अवलोकितेश्वरा है, ये एक बोधिसत्वा थे। इन लोग बोधिसत्वा की जो सबसे हाईएस्ट फीचर था वो ये था कि इन्होंने वो सारी नॉलेज पाली होती है जो इनलाइटमेंट के लिए चाहिए, यानी नाउ दे कैन इनलाइटन बाय हैविंग द हाईएस्ट नॉलेज, एंड वो मोक्ष को पा सकते हैं। लेकिन वो अपने मोक्ष को और लोगों के लिए टाल देते हैं और लोगों को नॉलेज देते हैं, एस्पायर करते हैं इनलाइटमेंट के लिए और ऐसी ही अल्ट्रिस्टिक प्रैक्टिसेस करते रहते हैं। तो उन्हीं बोधिसत्वा में एक नाम आता है अवलोकितेश्वरा और पद्मपाणि का, ठीक है। देन बोधिसत्वा जो आइडियल है वो सेंट्रल है महायान बुद्धिज्म का जो ट्रेडिशन है उसके लिए, यानी जो महायान जो ब्रांच है वही लोग बोधिसत्वा कॉन्सेप्ट को मानते हैं कि एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसको सारे एनलाइटमेंट की नॉलेज है अपने आप के लिए, लेकिन वो अदर के लिए भी हेल्पफुल है, अदर की हेल्प कर रहा है, सिंपल। देन जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है डॉक्टर ने उसको प्रीच करने के लिए अलग अलग लिटरेचर भी डेवलप की गई विद द टाइम। उसमें जो त्रिपिटका हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अवधम्म पिटक। उसमें जो सुत्त पिटक है उसमें बुद्ध की जितनी भी उन्होंने टीचिंग दी है, जो भी उन्होंने सेइंग है, उनकी बोली हुई बातें हैं,
वो सारी आती हैं। अभिधम्म में फिलोसॉफिकल बातें हैं। धम्म वाली यानी धम्म मतलब धर्म था, यानी धर्म, वो फिलोसॉफिकल बातें हैं। विनय, विनय में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो जितने भी बुद्ध संघ के मेंबर्स हैं वो किन रूल्स को फॉलो करेंगे एज ए मेंबर ऑफ द बुद्धिस्ट संघ। सिंपल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है मैच में। सिंपली प्लीज रिमेंबर दिस। उसमें अभिधम्म पिटक है, उसमें 7 बुक्स और हैं। यम का, पथन्ना, कथावत्तु, पगला पतन्ने, ऐसे ही ये तीनों और आप एक बार देख लीजिएगा। कभी कभी इस तरीके के थोड़े से अजीब लगने वाले नाम आजकल ट्रेंड चल रहा है, ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। देन जो रिलीजियस टेक्स्ट है बुद्धिस्ट का, उसमें बहुत सारी बुद्धा की प्रीवियस लाइफ की स्टोरीज भी मिलती हैं। जो प्रीवियस लाइफ की जो स्टोरीज का कंपाइलेशन है उसको बोलते हैं जातक कथाएं, जातक स्टोरीज, और उनको लिखा गया है पाली लैंग्वेज में। बस यही इतना इम्पोर्टेंट है। फिर जो बुद्ध थे उन्होंने अलग अलग मुद्राएं ली हैं अपनी अलग अलग चीज़ों को डिपिक्ट करने के लिए। जैसे भूमि स्पर्श मुद्रा जो है, उसमें उन्होंने क्या किया था, जो अपने एक हाथ को ज़मीन पे लगाया था और एक हाथ को ऊपर की तरफ किया था, और उस जेस्चर में उन्होंने क्लेम किया कि जो धरती है यानी जो अर्थ है वो विटनेस कर रहा है कि उनको पूरा ज्ञान हो गया है, और जितने भी राक्षस रूपी या उनको डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें हैं, जिसको डेमन मारा बोला गया है, मार, उनको हरा के उन्होंने सारी उनकी आर्मी को हरा के उस पर जीत पाली है और अपने एनलाइटमेंट को सक्सेसफुली अचीव कर लिया गया है। यह है भूमि स्पर्श मुद्रा, ठीक है। इसी तरह पूरे जो बुद्धिस्ट पीरियड है उसमें अलग अलग लर्निंग सेंटर्स भी बने फिर इंडिया में, जैसे नालंदा, विक्रमशिला, वलाभी, ठीक है। ये इसमें क्या था, इंडिया से ही नहीं अब्रॉड से भी अलग अलग स्टूडेंट्स आते थे जो वहाँ पे पढ़ते थे, लाइक चाइना से, जापान से, तिब्बत से और साउथ ईस्ट एशिया से भी। और आगे चल के तक्षशिला, नालंदा, ये पूरे यूनिवर्सिटी का इन्हें स्टेटस मिल गया, इतना ज़्यादा यहाँ पे बुद्धिस्ट नॉलेज मिलती थी। देन जो नालंदा था वो मेन सेंटर था एजुकेशन महायान बुद्धिस्ट का, और जो वलाभी था वो हीनयान बुद्धिस्ट का सेंटर था, ठीक है। फिर बाद में जो विक्रमशिला महाविहार बना है उसको पाल डायनेस्टी के किंग थे धर्मपाल, उन्होंने बनवाया, और उन्होंने और भी टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज बनवाई थी, ठीक है, याद रख सकते हैं, कई बार पूछा गया है। और जो यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा थी वो कब बनी है, गुप्ता पीरियड के टाइम पे। जो बाद में हीनयान महायान का डिफरेंस है हम ये बाद में देखेंगे इस टेबल को। इन द लास्ट फर्स्टली एजुकेशन वाला देख लेते हैं। देन कुमारगुप्त फर्स्ट थे, उन्होंने इनिशियली क्या किया, नालंदा यूनिवर्सिटी को सबसे पहले डोनेशन देना स्टार्ट किया, बुद्ध विहार को उन्होंने डोनेशन दिया। फिर बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त, बालादित्य, इन्होंने भी डोनेट किया बुद्ध विहार को। फिर नव नालंदा, बाद में नव नालंदा बिहार जो डेवलप हुई, जो मॉडर्न सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी है अभी भी, जो 1951 में डेवलप की गई थी, ठीक है। देन उदांतीपुर या उदांतीपुरा एक एजुकेशन सेंटर बनाया गया जो अभी मगध बिहार में है। इसको पाल डायनेस्टी के जो फर्स्ट किंग थे गोपाल, उन्होंने बनाया था। ये भी पूछा गया। देन चैत्या, चैत्या लिटरली मीन्स होता है चिता या समाधि, वेयर उसको जो ग्राउंड पे ही बिल्ड किया गया था, बरियल प्लेस होता था डेड बॉडीज के लिए। इनिशियली इनको स्तूपा या चैत्या बोलते थे, और इन समाधि में जितने भी ग्रेट मैन होते थे, साधु होते थे, बुद्धिस्ट से रिलेटेड मॉन्क होते थे, उनके रेसिड्यू भी रखे जाते थे। सो देयरफॉर जो चैत्या था वो बाद में क्या बन गया था, सेंटर ऑफ वर्शिप। हम ऐसे याद कर सकते हैं CP, C माने चैत्य, P फॉर प्रेयर, तो प्रेयर यानी वर्शिप के लिए ये प्लेस था। देन जो हाउसेस बिल्ड होते थे मोनेस्ट्रीज के पास में, चैत्याग्रह, बाद में उनको कहा गया विहारा।
बाद में इनको विहारा कहा गया। तो जो स्तूपा वर्ड था वो सबसे पहले आया था ऋग्वेदा में। जो ऋग्वेदा था उसमें जो स्तूपा का लिटरल मीन था वो था ट्री स्टेम। ऋग्वेदा रिफर्स टू द स्तूपा रेज्ड बाय द किंग वरुणा दैट इज अबव द फॉरेस्ट इन अ प्लेस हैविंग नो फाउंडेशन। इट मीन्स ये जो जहाँ जो फॉरेस्ट में जो एरिया था उसी में एक सिंपली रेज किया गया था, उसकी कोई फाउंडेशन नहीं रखी गई होती थी, उसी को बोलते थे स्तूपा। एनीथिंग दैट इज रेज्ड ऑन द ग्राउंड वो हीप लाइक पाइल लाइक मतलब एक गट्ठा टाइप का जो रखा होता था उसी को बोलते थे स्तूपा। जो स्तूपा एट बोध गया था वो रिलेटेड है एनलाइटमेंट ऑफ द बुद्धा। लेकिन जो सांची का जो स्तूपा है जो अशोक ने बनाया था वो बुद्धा के लाइफ के किसी एपिसोड को नहीं बनाता है, मतलब नहीं दर्शाता लाइक कि उनकी वहाँ पे डेथ से रिलेटेड कुछ इवेंट हुआ है या उन्होंने कोई पहला प्रवचन दिया, ये वाली कोई चीज़ वहाँ पे नहीं है। ठीक है। फिर ये जितने भी स्तूप हैं इसमें अलग अलग रिमेन्स बुद्धा के और उनके जितने भी चीफ डिसाइपल्स रहे हैं या शिष्य रहे हैं उनके रखे गए हैं। यही मेन सेंटर ऑफ डिवोशन एंड वर्शिप ऑफ बुद्धाज हैं। तो स्तूप भी हैं वो 4 टाइप के होते थे, ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं। इट्स नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट बट ठीक है, मे भी पूछा जाए कभी, अब तो ज़्यादा पूछे जाते हैं ऐसी चीज़ें, देख लेना है हमें ये चारों। देन गौतम बुद्धा को लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। ये एक बुक लिखी गई थी द लाइट ऑफ एशिया, उसी में उनको ऐसा बोला गया है बाय द एडविन आर्नोल्ड। देन कुशीनगर में जो यूपी का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे महापरिनिर्वाण टेम्पल भी बना है। वहाँ पे बाद में स्टैचू बनाया गया है लॉर्ड बुद्धा का उसी टेम्पल में, जो बाद में एक्सकेवेट हुआ था 1876-77 AD में। ठीक है। जो स्टैचू है लॉर्ड बुद्धा का वो काफ़ी बड़ा है, 6 मीटर हाइट, और जहाँ पे जो बुद्धा है वो लाइंग पोजीशन में है, यानी लेटी हुई पोजीशन है यहाँ पे जो स्टैचू है उनका। और ये जो आइडियल है ये रिफ्लेक्ट कर रही है उस टाइमिंग की बुद्धा को जब वो एटलीस्ट अराउंड द एज ऑफ 80 थे और वो जस्ट लाइक नियर टू हिज डेथ थे। ठीक है। ही इसीलिए इसमें बोला गया है ही वॉज फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ द डेथ, परिनिर्वाण इसको बोला गया। ठीक है। यह है पूरा बुद्धिस्ट। देन जो मेन 2 आइडियोलॉजीज हैं बुद्धिस्ट की, अब हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज द महायान एंड सेकंड इज हीनयान। महायान, महा से पता चलता है महान, वही इसीलिए ग्रेटर व्हीकल, एंड हीनयान इज द लेसर वेसल। तो मैंने आपको पहले ही बताया जो बुद्धा हैं महायान में उनको गॉड माना जाता था, हीनयान में उनको सिर्फ ग्रेट मैन माना जाता था, और ये सोल एंड रीबर्थ में बिलीव करते थे। ये इंडिविजुअलिस्टिक रिलीजन में बिलोंग करते थे। ये कहते थे हर इंसान को अपने सेल्वेशन के लिए खुद ही एफर्ट करने पड़ेंगे। ठीक है। और ये आइडियल वर्शिप थी, यहाँ पे कोई आइडियल वर्शिप नहीं थी, और यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स थे सिंपल एंड एसेसिबल थे, और इट इज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंस थी वो गिवन थी, कॉमन डिवोटीज थी अलोंग विद द मॉन्क। इट्स वे और हीनयान में बहुत ही स्ट्रिक्ट वे से बताया गया था कि किस तरीके से आप मॉन्क वाली लाइफ फॉलो करेंगे। सो इसमें जो इसके जो आइडियल्स थे बोधिसत्व थे, ये वही लोग जो बताते थे कैसे आप सेल्वेशन तक पहुंच सकते थे। यहाँ जो आइडियल था अराहत था। ठीक है। और ये इट्स मेजर सेक्ट्स आर शून्यवाद जो माध्यमिका था, और विग्रहवाद यानी योगाचार। और इसके जो मेजर जो 2 सेक्ट निकले थे वैभाषिका एंड सौतंत्रिका, ये हीनयान से दोनों बिलोंग करते हैं। ये पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके भी दोनों पूछे जाते हैं, ये महायान से हैं। सो दिस इज़ इट अबाउट द बुद्धिस्ट। हाँ, थोड़ा ये कुछ मेजर बुक्स हैं बुद्धिस्ट, ये भी देख लेते हैं। जैसे मिलिंद पेन्नो ने लिखी है नागसेना, बुद्ध चरित्र
और सरिपुत्र प्रकरण ये अश्वघोष की है। मध्यामी कारिका नागार्जुन हम पहले देख चुके हैं। विशुद्धि मार्ग बुद्ध घोष, अभिधम्म घोष, वाशुबंधु। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा बुक्स एंड लिटरेचर पूछा जा रहा है, ठीक है। सो नाउ दिस इज इन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड यू कैन ऑल्सो सजेस्ट वॉट एवर यू वॉन्ट टू चेंजेस इन दी अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।